हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर शिखा गहराना और आज हम बात करने वाले हैं विमेंस की हेल्थ से रिलेटेड स्पेशल नीड्स टॉपिक्स के बारे में। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं पेल्विक फ्लोर रीजन में होने वाले डिसफंक्शंस के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं पेल्विक फ्लोर मसल्स के बारे में, जिसके बारे में विमेंस बहुत ही कम अवेयर है। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हम एक बहुत अच्छी अवेयरनेस क्रिएट करने वाले हैं आपके लिए। हम बात करने वाले हैं कीगल एक्सरसाइज के बारे में। पेल्विक फ्लोर डिस्फंक्शन जो होता है बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम्स होती है फीमेल्स की, बट फीमेल्स नहीं जानती हैं कि किस तरह एक्सरसाइजेस के थ्रू भी वो इस प्रॉब्लम्स को कम कर सकती हैं। ऑलराइट, सो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आने वाले हैं। सो बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो पेल्विक फ्लोर मसल्स। हम पेल्विक फ्लोर की जब बात करते हैं तो पेल्विक फ्लोर हमारे शरीर का वह हिस्सा होता है जिसमें हमारे ब्लैडर, यूट्रस और हमारा बावल ऑर्गन जो होते हैं वो हम वहाँ पे रहते हैं। सो ये हिस्सा जो होता है महिलाओं के शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है। ये आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को जो है सपोर्ट करता है। सो ये एरिया बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। हालांकि इस एरिया पर बहुत कम रिसर्चेज हुई हैं, लेकिन जितनी रिसर्चेज हुई हैं आप इस एरिया को कितने अच्छे से यूज़ कर सकते हो, कैसे आप इसकी मसल को स्ट्रेंथन कर सकते हो, इस वीडियो में हम उन सभी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। आप छोटी सी एक्सरसाइज करके कैसे अपने पेल्विक फ्लोर डिस्फंक्शंस को ख़त्म कर सकते हो, हम ये सब बात करने वाले हैं। सो टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इट इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि इस टॉपिक के लिए अवेयरनेस बहुत कम है। सो अवेयरनेस इज़ द प्राइमरी मोटो जो आज क्योर ऑर्थो आपके लिए लेके आया है। अगर हम एक एस्टिमेट देखें तो आज के समय में 4 में से हर एक महिला जो होती है अपनी लाइफ की किसी न किसी स्टेज में पेल्विक फ्लोर डिसऑर्डर्स से जूझ रही होती है। सो पेल्विक फ्लोर की कोई भी परेशानी महिलाओं की ज़िंदगी पर पूरी तरह असर डालती है, सोशली, फिजिकली, मेंटली और आपके सेक्सुअल हेल्थ में भी पेल्विक फ्लोर डिसफंक्शंस का हमें इफेक्ट देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं उन कारणों के बारे में जिनकी वजह से हमारी पेल्विक फ्लोर मसल्स जो हैं वो वीक हो जाती हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, जिसके बारे में अक्सर आपने सुना होगा कि महिलाओं में बहुत जल्दी जल्दी यूरिन आता है, ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं। कई बार लीकी यूरिन देखने को मिलता है। लीकी यूरिन यूजुअली आपको जब एक एज के बाद, ओल्ड एज में, एल्डरली पीपल में ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है। समटाइम्स आप वॉशरूम जाते हो, यू हैव अर्ज, यू हैव डिज़ायर टू यूरिनेट, लेकिन आपको यूरिनेट करने में इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम। आपके हैवीनेस होने लगता है एब्डोमेन के अंदर, पेल्विक पेन आने लगता है। तो ये जितने भी साइन एंड सिम्टम्स हैं ये आपके यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के सिम्टम्स होते हैं। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की वजह से आगे चल के आपको ऑर्गन प्रोलैप्स, जैसे शायद आपने सुने होंगे टर्म्स, यूटेराइन प्रोलैप्स हो जाता है। ये सारी चीज़ें भी आगे चल के बन सकती हैं। प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ जो होता है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट समय होता है जहाँ पे क्या होता है कि क्योंकि प्रेगनेंसी में क्या होता है, अगर आप देखो कि आपका जो यूट्रस का वेट होता है, सबसे पहले तो आपके अंदर बहुत वेट गेन होता है। सेकेंड थिंग, आपका जो यूट्रस है उसका वेट जो होता है वो बहुत ज़्यादा टाइम बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो आपकी मसल्स जो आपके पेल्विक फ्लोर रीजन को सपोर्ट कर रही थी, ऑर्गन्स को सपोर्ट कर रही थी, उनकी भी वीकनिंग होने लगती है। इसके साथ साथ आपने ये भी देखा होगा लेबर और डिलीवरी के समय कई महिलाओं में लेवेटर एनाई नाम की एक मसल होती है जिसकी टियरिंग देखने को मिलती है, जिसकी वजह से पेल्विक फ्लोर कमजोर हो जाता है। हालांकि चाइल्ड बर्थ के दौरान फीमेल्स के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में भी माइनर इंजरीज आती हैं जिन्हें यूजुअली सामान्य माना जाता है। हालांकि यहाँ मैं एक बात आपको बताना चाहूंगी कि अगर आप पेल्विक फ्लोर मसल्स की स्ट्रेंथनिंग करते हो अपने एंटीनेटल पीरियड में, प्रेगनेंसी से पहले, प्रेगनेंसी के पीरियड में, आफ्टर डॉक्टर्स कंसल्टेशन या फिजियोथेरेपिस्ट
क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट के अंदर, तो आप ये टीयरिंग जितना भी है वेजाइनल मसल्स का, इन सबको आप काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ सर्जरीज की वजह से भी आपका पेल्विक फ्लोर मसल्स जो होती हैं वो कम हो जाती हैं, जैसे सी सेक्शन सर्जरीज हो गई, आपकी सिस्ट रिमूव कराया है अगर आपने। कुछ लोगों को पीरियड्स बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, तो पेनफुल पीरियड्स के रीज़न में पीसीओडी जो होता है आपको उसका ध्यान रखना होगा, सिस्ट फॉर्मेशन हो रहा है, एंडोमेट्रियोसिस हो रहा है, ये सभी आपको पेनफुल पीरियड्स देती हैं। नेचुरल एजिंग प्रोसेस, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, जैसे हम कहते हैं कि हमारी हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं, उसी तरह शरीर की मांसपेशियां भी कमज़ोर होने लगती हैं। सो हमारी जो पेल्विक फ्लोर मसल्स भी होती हैं वो भी धीरे धीरे एज के साथ नेचुरली वीक होती जाती हैं। अभी हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि हमारा है कीगल एक्सरसाइज की सॉल्यूशन क्या है। ये जितने भी प्रॉब्लम्स हुए, डिसऑर्डर्स हुए यूरिन को लेके, राइट, आपके सी सेक्शंस को लेके, स्कार बनना, एडेशंस फॉर्म होना, टिश्यू में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहना, ठीक है, क्योंकि मेनी टाइम्स जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो होती हैं कि विमेंस की बॉडीज आर सो इनफ्लेक्सिबल। तो हम उन सभी चीज़ों का अगर एक सॉल्यूशन की बात करूँ मैं थ्रू द एक्सरसाइज, तो वो हम कीगल एक्सरसाइजेस के थ्रू कर सकते हैं। आप वंडर करोगे कि कीगल एक्सरसाइजेज आर सो ओल्ड कि कीगल एक्सरसाइजेज 1948 में डॉक्टर कीगल ने इंट्रोड्यूस की थी, और इसके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं, एक्सरसाइज करने के बाद जो इफेक्ट्स हैं, दे आर वेरी गुड। सो आज हम बात करने वाले हैं कीगल एक्सरसाइज के बारे में। मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप कैसे अपनी पेल्विक फ्लोर मसल्स को आइसोलेट कर सकते हैं, उनके लिए अवेयरनेस ला सकते हो, और कैसे आप उन्हें ट्रेन कर सकते हो। अभी बात करते हैं, हम सबसे पहले जानना ये ज़रूरी है कि हम कीगल एक्सरसाइज के बारे में बात कर रहे हैं। तो कीगल एक्सरसाइज आपकी किस किस कंडीशंस में हेल्पफुल हो सकता है। एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाना चाहूँगी कि टोन पेल्विक फ्लोर और ड्रूपी पेल्विक फ्लोर, अच्छी पेल्विक फ्लोर मसल, स्ट्रेंथन पेल्विक फ्लोर मसल आपको किस तरह फ़ायदा देगा, और किस तरह अगर आपका पेल्विक फ्लोर अच्छा नहीं है तो आपके ऑर्गन्स जो है वो धीरे धीरे नीचे की तरफ धंसना, मतलब प्रोलैप्स की तरफ जाते हैं। अगर आप इस टोन पेल्विक फ्लोर हैमक को देखें तो इट इज़ लाइक, आप इमेजिन करिए कि आपके एब्स हैं, ठीक है, योर एब्स जो कि पूरी तरह टोन्ड हैं, और दूसरी तरफ ड्रूपी पेल्विक फ्लोर हैमक से मेरा मतलब है कि अगर आपका टमी बहुत ज़्यादा ड्रूप करने लगता है तो ये कुछ उसी तरह का है, ठीक है। हमें अपनी हर मसल्स को हमेशा टोन रखना है ताकि वो बहुत अच्छे से वर्किंग कर सके, ठीक है। कीगल्स की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहला यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, जैसा कि मैंने आपको बताया, यूरिन से रिलेटेड आपके जितने भी इश्यूज हैं, फिर आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ना, अर्जेंसी बहुत ज़्यादा हो जाना, लीकी यूरिन का प्रॉब्लम होना, यूरिन कंट्रोल ही ना कर पाना, इन सारी कंडीशंस में कीगल्स बेहतरीन काम करती है। आपकी पेल्विक फ्लोर मसल्स को स्ट्रेंथन करने में कीगल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप कीगल एक्सरसाइज करते हैं अपने डिलीवरी से पहले के पीरियड में, आपके एंटीनेटल पीरियड में, कंसीव करने के पीरियड में, तो आपके चांसेस फॉर नॉर्मल डिलीवरी जो होते हैं वो काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपकी पेल्विक फ्लोर मसल्स जो होती हैं वो बेबी का वेट लेने के लिए काफ़ी अच्छे से स्ट्रेंथन अप होती हैं। अगर आपकी मसल्स अच्छी हैं तो आपका लेबर भी जितना पेनफुल हो सकता है उससे थोड़ा बेटर होगा। लेबर एंड डिलीवरी जो होती है थोड़ी इजी हो जाती है फीमेल के लिए। आपकी सेक्सुअल लाइफ जो होती है वो काफ़ी बेटर रहती है। योर ओवरऑल जो आपका मेंटल वेलबींग है वो बेटर होता है। प्लस जब आपका बहुत सारी फीमेल्स को मेंस्ट्रुएशन पेन एक कंप्लेन होती है, एंड सेम ऐसे जैसे जैसे आप अपनी मीनोपॉज वाली एज में जाते हो वहाँ भी आपको काफ़ी तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो अगर एक फीमेल अपनी लाइफ में कीगल एक्सरसाइज को अपनाती है तो वो पेल्विक पेन इन मेंस्ट्रुएशन फेज एज वेल एज मीनोपॉज दोनों में ही अपने आप को हेल्प कर सकती है, आराम से स्टेज ऑफ लाइफ जो है उसको पार कर सकती है। अभी मैं बात करने वाली हूँ कि आप पेल्विक फ्लोर मसल्स को
किस तरह से समझ सकते हैं कि कहाँ पे है। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि मसल कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। सो मैं यहाँ पे आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपने लिप्स को कुछ इस तरह से पास में लेके आएँ, तो आप ये पता कर पाओगे। एंड कीप योर 2 फिंगर्स, योर थंब ओवर दिस डिप्रेशन एंड योर इंडेक्स फिंगर इन दिस डिप्रेशन, ठीक है। एंड देन पर्स योर लिप्स टुगेदर, आप अपने लिप्स को पास में लेके आइए। तो यू विल फील कि इन दोनों जगह से लेकर यहाँ तक आप एक कॉन्ट्रैक्शन फील कर पाओगे मसल का। सो कॉन्ट्रैक्शन फील करना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब मैं आपको आपकी पेल्विक फ्लोर मसल्स के बारे में बताऊंगी तो आपको पता होना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या है, ठीक है। सो इट इज़ वेरी सिंपल, आपको दोनों लिप्स को पास में लेके आना है, पर्स करना है, एंड आपको एक थंब यहाँ पे रखना है अपना, और आपका फर्स्ट फिंगर इंडेक्स फिंगर यहाँ रखोगे। एंड देन आप फिर इस मूवमेंट को अप्रिशिएट कर सकते हो, समझ सकते हो। सो ट्रेनिंग ऑफ पेल्विक फ्लोर मसल ये कहता है, बहुत सिंपल टेक्निक है। सबसे पहले मैं आपको बिगिनर्स के लिए मैं क्या एडवाइस करती हूँ मैं वो बताना चाहती हूँ। सो बिगिनर्स के लिए हम हमेशा उन्हें ये ट्रेन करते हैं कि जब भी आप वॉशरूम जाते हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आप जब यूरिन पास करनी है, ट्राई टू होल्ड द यूरिन व्हाइल यूरिनेटिंग। सो जब आप अपने यूरिन को होल्ड करने की कोशिश कर रहे हो, जब आप यूरिन पास कर रहे हैं, तो आप जिन मसल्स को रोक रहे हो वही मसल्स हमारी पेल्विक फ्लोर मसल्स होती हैं, ठीक है। आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। जब भी आप वॉशरूम जा रहे हो तो आपने क्या करना है, जब आप वाइल पासिंग द यूरिन, आपको अपने यूरिन को होल्ड करना है, कंट्रोल करना है, फ्लो को रोकना है। जब आप यूरिन के फ्लो को रोकने की कोशिश करते हो तो जो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी वही आपकी पेल्विक फ्लोर मसल्स हैं, ठीक है। सो इट इज़ वेरी इजी, आप इसको ट्राई करके देखिए, देयर विल बी नो प्रॉब्लम। फिर ये हो गया जब आप उसे सीख रहे हैं, ठीक है, व्हेन यू ट्रेनिंग इट। फिर आप कैसे करोगे, आप आइदर सिटिंग पोजीशन में कर सकते हो या फिर कुछ इस तरह से, हम इसे क्रुक लाइन पोजीशन कहते हैं, जिसमें आपके हिप और नी जो होते हैं वो 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं, या सिंपली कहूँ तो आप अपने घुटने मोड़ के रखते हो, ठीक है। आप अपने हाथ रख सकते हैं ओवर योर लोअर पार्ट ऑफ योर एब्डोमेन, ठीक है, पेल्विक रीजन के लोअर पार्ट में, एंड देन यू नीड टू डू स्क्वीज योर वेजाइनल मसल्स टुगेदर, स्क्वीज देम और लिफ्ट देम, कोई भी इंस्ट्रक्शंस आप यूज कर सकते हो। सो यू विल रियलाइज कि आप अपनी जो वेजाइनल मसल्स हैं उनको क्लोज लेके आ रहे हैं। सो आपको वही करना है, अपनी वेजाइनल मसल्स को क्लोज लेके आना है, स्क्वीज करके रखना है एटलीस्ट 10, इनिशियली आप 5 सेकेंड के लिए करिए, समझिए कि कॉन्ट्रैक्शन सही जगह हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो ये है हमारी कीगल एक्सरसाइज, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसे आपको मस्ट ट्राई एक्सरसाइज है फॉर एवरी फीमेल। अभी हम बात करते हैं कि कीगल एक्सरसाइजेस पे इतना ज़्यादा फोकस क्यों करना चाह रहे हैं हम, बिकॉज कीगल एक्सरसाइज अ वंडरफुल एक्सरसाइजेस इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम पेल्विक फ्लोर डिसफंक्शन, यू आर सफरिंग फ्रॉम पेल्विक पेन, सेक्सुअल डिसफंक्शन, इन सभी चीज़ों के लिए आपको कीगल एक्सरसाइज बहुत बेहतरीन तरीके से आपको रिजल्ट देने वाली है। कोई भी एक्सरसाइज मैं आपको एडवाइस करूंगी कि अगर आप कोई भी एक्सरसाइज रेजीम फॉलो करते हो तो उसके बहुत अच्छे इफेक्ट के लिए आपको एटलीस्ट 6 हफ्ते तक वो एक्सरसाइज करनी चाहिए। हालांकि रिजल्ट आपको 2 से 3 दिन में ही आना शुरू, आपको अपनी बॉडी में जो चेंजेस हैं वो आपको 2 से 3 दिन में ही दिखना शुरू हो जाएंगे, लेकिन मसल्स की प्रॉपर स्ट्रेंथिंग जो होती है, हम मान के चलते हैं कि 6 हफ्ते में मसल्स बहुत अच्छे से बिल्डअप हो पाती हैं। प्रिकॉशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्रिकॉशन में सबसे पहली चीज़ है, आपको अपने पेल्विक फ्लोर मसल्स को एक्सर्ट नहीं करना है। एक्सर्ट से मेरा मतलब है कि एक ही दिन में इतना ज़्यादा नहीं कर लो कि उनके लिए ओवरडू हो जाए। सो आपको अपने लिए टाइमिंग बनाने होंगे। एक बार में आप 3 सेट कर सकते हो, 5 रेपिटेशंस में कर सकते हैं। एक्सरसाइज को करने के लिए जो आपकी प्रिफरेबल पोजीशंस होंगी वो सुपाइन, या तो आप सीधे लेट के करेंगे, या आप नी बेंड करके करेंगे सीधे लेट के, या फिर आप सिटिंग पोजीशन में कर सकते हैं।
सो गाइज अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और मैं ये कहना चाहूँगी कि हर फीमेल को आपको कीगल एक्सरसाइज के बारे में जानकारी देना चाहिए ताकि वो अपनी पेल्विक फ्लोर मसल्स को स्ट्रेंथन कर सकें और अपने रिप्रोडक्टिव एरियाज़ के बारे में उन्हें एक बहुत अच्छी जानकारी हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जब आप अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में पेल्विक फ्लोर एरियाज़ के बारे में अच्छे से जानते हो तो आप कई हद तक कुछ बीमारियों की संभावनाएं कम कर सकते हैं। आज का इंफॉर्मेशन हमारा यहीं तक था। इसके बारे में अगर आप और जानना चाहते हैं तो आप मुझे लिख सकते हैं। मेरे मेल आईडीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक एंड शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को एड्यूको फिजियोस को। हम दोबारा मिलेंगे फिर एक बेहतरीन वीडियो के संग। थैंक यू एवरीवन।